सावन का महीना 31 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। सावन में शिव जी के साथ उनके पूरे परिवार की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस पावन महीने में भगवान शिव अपने परिवार समेत पृथ्वी पर आते हैं। सावन सोमवार पर शिव जी मंगला गौरी व्रत में देवी पार्वती और सावन विनायक चतुर्थी गणपति को समर्पित है। साथ ही स्कंद षष्ठी के दिन शिव के पुत्र कार्तिकेय की पूजा की जाती है। पुराणों में अक्सर शिव जी के दो पुत्रों का ही जिक्र होता है, लेकिन क्या जानते हैं शिव जी की 5 बेटियां भी थीं। खास बात यह है कि देवी पार्वती भी इस बात से अनजान थी कि महादेव 5 बेटियों के भी पिता हैं। आइए जानते हैं क्या है भोलेनाथ की कन्याओं की कहानी। रहस्यमय तरीके से हुआ शंकर जी की 5 बेटियों का जन्म। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। इसी समय संयोगवश भगवान शिव का वीर्य स्खलन हो गया। उस दौरान भोलेनाथ ने अपने वीर्य को एक पत्ते पर रख दिया। उसी वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। ये 5 कन्याएं मनुष्य नहीं बल्कि नाग के रूप में जन्मी थी। इनके नाम है जया, विश्व, शामिलबारी, देव और गोपली है। शिव की बेटियों से अनजान थी माता पार्वती। माता पार्वती को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर भगवान शिव इन नाग कन्याओं पर गणेश और कार्तिकेय की तरह ही प्रेम लुटाते हैं। वे हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में सरोवर के पास जाकर 5 नाग कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते थे। एक दिन माता पार्वती को संदेह हुआ कि शिव बिना बताए रोज सुबह कहाँ जाते हैं। एक दिन वह शिव का पीछा करते हुए सरोवर पहुंची और वहां भोलेनाथ को नाग कन्याओं के साथ पिता के समान स्नेह करते हुए देख क्रोधित हो उठी। देवी पार्वती हुई क्रोधित। क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए पैर उठाया, तभी भोलेनाथ ने उन्हें रोक दिया और पुत्रियों के जन्म की सारी कथा बताई। भोलेनाथ ने कहा कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन जो इन नाग कन्याओं की पूजा करेगा, उनके परिवार को सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। सावन सोमवार व्रत कथा। एक बार एक साहूकार भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वो हर रोज भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता और शिव जी के समक्ष रोज दीपक भी जलाता। साहूकार की केवल यही इच्छा थी कि उसके घर संतान हो। साहूकार की भक्ति देखकर मां पार्वती ने भोलेनाथ को कहा, आपका ये भक्त दुखी है, आपको इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। भोलेनाथ ने मां पार्वती को बताया, इसके पास पुत्र नहीं है और यही इसका दुख है। मां पार्वती के कहने पर भोलेनाथ ने मां पार्वती को बताया कि साहूकार के भाग्य में पुत्र योग नहीं है। अगर साहूकार को पुत्र का वरदान मिल भी गया तो उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सभी बातें सुन रहा था। साहूकार को ना खुशी हुआ ना गम। वो पहले की तरह पूजा पाठ करता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। उसके परिवार में जश्न का माहौल था, लेकिन साहूकार पहले की तरह ना खुश था ना दुखी। 11 साल की उम्र में साहूकार ने अपने बालक को उसके मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने साले को बोला, रास्ते में ब्राह्मण को भोज भी करा दे। काशी के रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिसका दुल्हा एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। जब विवाह संपन्न हो गया तो जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है।
इसके बाद साहूकार का बेटा काशी पहुंच गया। राजकुमारी कान्हे के साथ नहीं विदा हुई। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा ने रोना पीटना मचाया। उसी वक्त वहां से शिव पार्वती जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है। लेकिन मां के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। इसके बाद वो अपने गांव पहुंचे जहां साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि लाइफ मोटिवेशन और ज्ञान चैनल का किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।